नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो है ये चौथा चैप्टर है और 9th क्लास का लोग पढ़ रहे हैं इतिहास का ये चौथा चैप्टर जो एमसीक्यू कर रहे हैं और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कितने प्रीवियस पेपर हैं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस या टीचर की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक देखिएगा और इसमें अपना लगाइएगा कितना नंबर आप कर पा रहे हैं चौथा चैप्टर से। और ये जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसमें आप कर चाहिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस पेपर जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब डेट बाय डेट करवाने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि कल से मैं आपको प्रीवियस पेपर का एक वीडियो दे दूं और एक वीडियो इसका 2 वीडियो आपको देता रहूं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मस्त क्वेश्चन के साथ लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका आरंभ कब हुआ था, तो ये जानबे करते हैं कि 1419 से लेके 1400 कितना तक 18 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यह जो विश्व युद्ध था 4 वर्षों का विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाएंगे और जल्दी जल्दी हम बढ़ जाएंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था इसमें किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, जर्मनी की। जर्मनी जो है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रूस की राजधानी आप भली बात जानते हैं मास्को है, और इंग्लैंड की राजधानी आप जानते हैं लंदन है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन ये रहा। यह तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 1917 ईस्वी में कौन देश के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ये भली बात ही पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल था, जिसके बीच में 1917 ईस्वी में है कौन सा देश जो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था, अलग हो गया था। तो वह था रूस। कौन था, रूस। रूस जो था यह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। क्यों हो गया था, तो इसके आर्थिक कारण थे कि इसके पास धन संपत्ति नहीं थे। तभी भी जर्मनी इस पर क्या करता है कि दबाव बनाता है, तो भी यह दबाव को मान कर यह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और उसी समय 1917 ईस्वी में ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर जर्मनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा रूस लगा लीजिएगा ए ऑप्शन को। ठीक है, अलग हो गया था, रूस अलग हो गया था, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है तो भैया क्या करें। तो देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन। लिखा है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप, जो वर्साई की संधि हुई उसके फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो वर्साई की संधि के अनुसार मानचित्र जो बदल गया था वह यूरोप का बदल गया था। यूरोप इज द राइट आंसर। और यूरोप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 44। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे। तो ए ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। तो जो धुरी राष्ट्र था, इटली था, जर्मनी था, ये ऑस्ट्रेलिया था। इसमें से सबसे पहले आत्मसमर्पण जो किया था वह इटली ने किया था। और इटली की राजधानी आपको पता है और रोम होती है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है तो ऑप्शन आप ए को लगा लेंगे कि धुरी राष्ट्र में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है इटली सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये रहा मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था। तभी हम तुरंत बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 तक। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18 कितना वर्ष तक चलता, तो 4 वर्षों तक। तो ऑप्शन सी को लगा लेंगे, 4 वर्षों तक चला था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है सर, तो यहाँ पर लिखा है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्केड्यू फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी। जो आर्केड्यू फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया का जो यह था राजकुमार था, इसकी हत्या जो कर दी गई थी 28 जून 1914 को। और यही जो कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो यही याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो आप बी को लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम मस्त और सुंदर क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। जो केसर विलियम द्वितीय था ये जो था ये जर्मनी का सम्राट था। किसका सम्राट था, जर्मनी के सम्राट था। और यह क्या किया कि भाई जब
प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो छोड़ के यह केसर हिंद कहाँ चल गया, पोलैंड चला गया, पोलैंड भागकर चला गया था और इस तरीके से जर्मनी की क्या हुई थी, हार हो गई थी। तो यह कहाँ का सम्राट था, तो जर्मनी की, और जर्मनी की राजधानी बार बार बता रहे हैं बर्लिन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जरूर देखें, लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें और दूसरे के पास शेयर करें। लिखा है कि स्वाली आंदोलन, यहाँ पर लिखा है स्वाला आंदोलन किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था, तो किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। रूस ने बढ़ावा दिया था। किसने बढ़ावा दिया था, रूसों ने बढ़ावा दिया था। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर है एकदम सुंदर क्वेश्चन। देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि आर्कड्यू जो फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या किसके हाथ से हुई थी, तो किसके हाथ से हुई थी, तो ये बात रखिए कि नीलो लिस्टो के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था। अभी तुरंत बताए हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो रूस जो था 1917 में अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था, तो 1917 में भी अमेरिका शामिल हुआ था। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, अमेरिका शामिल हुआ था। अमेरिका के शामिल होने के बाद जर्मनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वर्लिन के दीवार, जो वर्लिन का दीवार था, जो जर्मनी की राजधानी वर्लिन के दीवार किस देश के दो भागों में विभक्त हुआ था। तो बर्लिन की राजधानी अब जानते करते जर्मनी की राजधानी जानते करते बर्लिन है, तो किस दीवार को अलग किया था, तो जर्मनी की। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एकदम बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसको स्मार्ट क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। लिखा है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। जो वाइमर गणतंत्र था इसकी स्थापना जो हुई थी जर्मनी में हुई थी और जर्मनी की राजधानी आप प्रतिवादी जानते हैं बर्लिन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा बिना देरी के। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करना है और एक चैप्टर मैंने जो होमवर्क सीरीज चलाया है, तो एक चैप्टर में भाई जितने चैप्टर मैं पहले चैप्टर देता हूँ उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बनाता हूँ और इसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अच्छे से देखने का प्रयास करिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और साथ में मैं आपको यह कराऊंगा कि जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं बिहार पुलिस के, वो सब करवाने का प्रयास करूँगा। और ये टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम के लिए आपके काम करेंगे जो। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ देते हैं और देखते हैं एकदम सुंदर क्वेश्चन के याद। एकदम सुंदर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो कौन सा देश था जो जर्मनी ने आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो वह था पोलैंड। किस पर, पोलैंड पर ही आक्रमण किया। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम 15वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था, तो जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था, तो रूस ने पराजित किया था। तो ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए लिखा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब बमबारी की थी। तो हिरोशिमा ने जो बमबारी की थी तो 6 अगस्त 1945 को यह बमबारी की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में यह जो है हिरोशिमा जो है पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, जापान का क्षेत्र पड़ता है, पंजाब नहीं जापान का क्षेत्र पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दूसरा जो बम गिराया था वो 9 अगस्त को गिराया था। तो पहला कब गिरा था, तो ये पहला पूछ रहा है प्रथम, तो यहाँ पर 6 अगस्त इज द राइट आंसर होगा। 6 अगस्त को लगा लीजिएगा। किताब पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी सी समस्या होंगी, लेकिन आप देखने का प्रयास कीजिए, पूरा समझ में आएगा। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। अब अभी तुरंत बताएं कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 से लेके 1945 तक। तो यहाँ पर अंत कब हुआ था, तो 1945 को लगा लीजिए। 1945 आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा हम फास्ट नहीं बोलने का प्रयास करें, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो 14 सूत्री जो सिद्धांत जो पेश किया था ये था वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन जो था ये था, और ये जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध के राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था। ये ऑप्शन डी को लगा लीजिएगा। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखिए लिखा है
लुसितिनिया नामक जहाज़ किस देश का था? तो लुसितिनिया नामक जो जहाज़ था ये ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का जहाज़ था और ये जहाज़ पर क्या किया, जर्मनी ने जितने भी लोग थे इसको डुबाने का प्रयास किया, जिसके चलते क्या हुआ, अमेरिका की जो उसमें जनता थी, अमेरिका ने उसे मना किया कि भाई अब इसको जहाज़ को न डुबाइए, लेकिन यह जर्मनी जो था मानने वाला नहीं था, जिसके चलते अमेरिका ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, शामिल हो गया था 1917 ईस्वी में। और जिस तरीके से जर्मनी की क्या हो गई, प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का जहाज़ था ये। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं कि निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो आरोपित संधि किसे कहते हैं? वार्साई के संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिना देरी की हम बात करेंगे, एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। लिखा है कि सीज फ्रेंड जो लाइन है, ये लाइन का निर्माण किसने किया था? सीज फ्रेंड लाइन का निर्माण जो किया था ये जर्मनी करता है। कौन करता है? जर्मनी। तो आप देख लीजिए जर्मनी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि मिन्यूक समझौता किस वर्ष हुई थी? तो मिन्यूक समझौता जो हुई थी 1938 ईस्वी में। तो 1938 को आप देख लीजिए, तो ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर है, तो सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, पूरा देखिए, आप घबराने का प्रयास मत कीजिए, अच्छे से देखते जाइए। लिखा है कि मेगिलानाट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो ये जो देश का नाम था, इसका नाम था फ्रांस। ये फ्रांस जो किया था और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसमें फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात कर रहे हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि त्रिकूट समझौता में शामिल थे, जो त्रिकूट समझौता थे उसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इस जो देश थे ये शामिल थे, तो ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा बहुत ही मस्त क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो हम 10 बार बताए हैं कि 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए 1939 ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर और ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात करें, एकदम सुंदर क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। लिखा है कि राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो राष्ट्र संघ था इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भली भांति जानते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति था जिसका नाम था वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन आप देख लीजिए, ए ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्र संघ का जन्मदाता कहा जाता है वुडरो विल्सन, तो ये को लगा लीजिएगा। और ये अमेरिका का राष्ट्रपति भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 14 सूत्री का पेश करने वाला ये भी था, 14 सूत्री का मांग, तो ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के और ये रहा एकदम 27वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं, आप घबराइए मत, पूरा वीडियो को देखिए। अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल। तो यहाँ पर चर्चिल आप लगा लीजिएगा। आप प्रथम विश्व युद्ध के कौन थे? वुडरो विल्सन थे। और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल थे, तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पर लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस देश को दिया? जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो पराजय हुआ था उसको किस देश को श्रेय दिया कि भैया आपके चलते पराजय हो गए? तो रूस ने, तो रूस को लगा लीजिएगा। ऑप्शन आप सी आपको देख लीजिए। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि 1911 में आगदीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो किन देशों की स्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी की तो स्पर्धा आपका बी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, तो बी को आप लगा लीजिएगा। प्रतिस्पर्धा समझ ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ लिखा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई थी? पेरिस जो शांति सम्मेलन था इसके लिए कितनी संधियाँ की गई थी? तो 5 संधियाँ की गई थी। ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, 5 संधियाँ की गई थी। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। लिखा है कि सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुआ था? तो जो सुंदर समझौता हुआ था ये इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुई था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई था। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लैंड और फ्रांस, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा 32वां क्वेश्चन। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? तो इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो आत्मसमर्पण किया था ये 1944 ईस्वी में किया था और प्रथम यही जो था जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, सी को लगा लीजिए। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जा रहे हैं और ये रहा आपका 33वां क्वेश्चन। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था, ये आप भली भांति जानते हैं, जर्मनी पराजित हुआ था। प्रथम में भी द्वितीय में भी, तो जर्मनी आप लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम यानी परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो ये हमने भली भांति बताया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1900 लिख लीजिए यहाँ पर। 45 को यह कहा किया गया था, गिराया गया था। और दूसरा नासिक पर गिराया गया था, पहला गिराया गया था 6 अगस्त को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त को। याद रखिएगा, दूसरा 9 अगस्त को और पहला 6 अगस्त को, तो पहला 6 अगस्त को लगा लीजिएगा। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया गया था और ये जापान में पड़ता है, याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा, तो ये था अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व शक्ति बनकर उभरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, तो कौन सी संधि, तो ये हो जाएगा वर्साई की संधि। ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था। परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था, तब भली बात ही जानते हैं कि 6 अगस्त को सबसे पहले परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और यह प्रयोग किया था अमेरिका ने। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा 38वां क्वेश्चन। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन बने, तो 2 राष्ट्र महान बनने वाले जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी सबसे बड़ा शासक बना अमेरिका, उसके बाद जो है रूस बना। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बिना देरी के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लिखा है कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं थे, तो मित्र राष्ट्र में जो था ये शामिल नहीं थे। कौन, तो ये थे, कौन शामिल नहीं थे, तो इंग्लैंड भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, रूस भी शामिल था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये धुरी राष्ट्र में थे। कौन से राष्ट्र में? धुरी राष्ट्र में इटली था, जर्मनी था और ऑस्ट्रेलिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह शामिल नहीं था, यह धुरी राष्ट्र में शामिल था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया ये शामिल थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 40वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर और स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं और लिखा है वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा। जो वर्साई की संधि हुई थी उसका असर किस देश पर पड़ा था, तो जर्मनी पर ही पड़ा था। किस पर पड़ा था? जर्मनी पर। तो देखिए जर्मनी कहीं पर लिखा हुआ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात कर रहे हैं और ये रहा 41वां क्वेश्चन। लिखा है कि गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी। गुप्त संधियों की जो प्रथा थी यह किसने शुरू की थी, तो ये था बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो था ये आप भली भांति जानते हैं, ये चांसलर था। ठीक है, कहाँ का, तो जर्मनी का चांसलर था। इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर आप जानबे करते हैं कौन था। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुई थी, तो अभी तुरंत बताए हैं कि भैया 11 नवंबर 1918 को। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 लगा लीजिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप घबराइए मत। इससे क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन और कई एग्जाम में पूछे गए हैं। नहीं, बिहार टीचर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है और मैं पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको बिहार पुलिस का पूरा सिलेबस में करा दूंगा। ठीक है, लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जो जर्मनी था किसके संरक्षण में रखा गया, तो ये रूस के संरक्षण में रखा गया। ऑप्शन डी आप लगा लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ लिखा है कि जर्मनी को पराजय करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो ये रूस को जाता है। जर्मनी को पराजय करने का श्रेय जो जाता है वो रूस को जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 45वां क्वेश्चन लिखा है कि इपरेट क्या था। इपरेट जो था ये जर्मनी का एक जहाज़ था, ये जहाज़ था। तो ये जर्मनी का जहाज़, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात कर रहे हैं और ये रहा 46वां क्वेश्चन। लिखा है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हम 10 बार बताएं भैया कि 28 जून 1919 को। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम लास्ट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन थे इसमें, जो चौथा चैप्टर है। लिखा है 3 चैप्टर अगर नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन दिए गए हैं और होमवर्क सीरीज में आपको कराया जा रहा है। अभी आप नए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 95 046 और 18 300
50। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। रोज़ का होमवर्क सीरीज मिलता है और साथ में MCQ भी, और इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, PDF आपको इस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि वर्साई के संधि के दौरान अलस्य लॉरेंस प्रदेश किसे दिया गया, तो ये किसे दे दिया गया, तो फ्रांस को दिया गया था। तो फ्रांस अपना ऑप्शन लगा लीजिएगा, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस तरीके से आपका चौथा चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो आपने देखा कैसा लगा आपको, तो जो भी होगा आप बताइएगा। तो इस तरीके से चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम 5वां चैप्टर को करने का प्रयास करेंगे और पूरे चैप्टर को कर जाएंगे।